हार्ड हार्ड कुछ लड़कों की डिमांड है कि गुरुजी हम बोर्ड की कॉपी में आर्टिकल कैसे लिखें। देखो बेटा, पहले आता था इससे, अब आती है आर्टिकल, तो उसका लिखने का सिस्टम क्या है ये हमको बताना, ठीक है ना बेटा। अच्छा, कुछ लड़के ये सोचते हैं कि पाठक जी अभी भी बोर्ड की कॉपी जांच रहे हैं। बोर्ड की कॉपी है नहीं बेटा, हम उनका भ्रम ये दूर करना चाहते हैं कि हमने टेस्ट लिया कक्षा में, तो 2 विद्यार्थियों ने अपने अपने ढंग से लिखा है, अच्छा लिखा है। इसी को आप फॉलो अप करेंगे तो निश्चित है कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, 2 लड़कों की कॉपियां हैं। एक ने ऑनलाइन क्लासेस पर लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, पक्का है बेटा, और दूसरे लिखा है योर विजन इन लाइफ। 2 ऐसे नहीं आते, 3-4 तो आते हैं, तो हमने दिया था। तो एक लड़के ने ऑनलाइन क्लासेस लिखा है, दूसरे ने योर विजन इन लाइफ। इस पर इन्होंने आर्टिकल लिखा है। तो जो लड़के ये जानना चाहते हैं कि आर्टिकल कैसे लिखी जाएगी, वह आज हम आपको यहाँ पर क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप बोर्ड परीक्षा में लिखोगे तो आपको पूरे 10 में 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। देखिए, आंसर नंबर 2 आर्टिकल। ये बोर्ड की कॉपी नहीं बेटा, टेस्ट लिया है जो कक्षा में उसकी कॉपी है, लड़कों ने लिखा है। हमने बताया था कैसे आपको लिखना है, ये बता दिया था कि आप याद करके आए यहाँ पर लिखें। तो लड़कों ने याद करके लिखा बेटा, अच्छा प्रेजेंटेशन है, इससे सीख लो। देखो बेटा, आंसर नंबर 2 आर्टिकल ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। इस पर आर्टिकल लिखनी है। पहली बात तो एक बड़ा सा इसे ब्रैकेट बनाओ बेटा, ये जो लाइन खींचोगे इसके बगल में जैसे बता रहे हैं, इन बर्ड्स आइज, विहंगम दृष्टि। इसके बाद देखो बेटा, 2 हेडिंगें आपके सामने क्लियर होती हैं, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। बीच में 2 हेडिंगें आप और बना लेना, लिटरेचर रिव्यू रिजल्ट परसेप्शन ऑफ टीचर्स एजुकेटर। तो ये जो है 4-5 हेडिंगें आपने बनाई, ठीक है। इस प्रकार से बना लेना। अब देखो, इन्होंने ये कोटेशन लिखा है, इसी के बगल में देखो, ये इन्वर्टेड कामा में लिख दिया कोटेशन, आई फील दैट ऑनलाइन लर्निंग इज नथिंग कंपेयर टू फिजिकल लर्निंग, ठीक है। अब इसके बाद पूरा इन्होंने जैसे हमने बताया था बेटा, पूरा उसी ढंग से लिखा। आप देखो, बिल्कुल एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, राइटिंग भी इनकी बढ़िया। तो आप जो है, अब देखो जो मेन पॉइंट है उसको इन्होंने अंडरलाइन किया। देखो क्या लिखा, ऑनलाइन लर्निंग इज डिफाइंड एज डिस्टेंस लर्निंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये इतना तो मेन है ना, देखो इसने अंडरलाइन कर दिया, बिल्कुल सटीक। एग्जामिनर इसी को देखेगा बेटा, बाकी आपने जो ये सब लिखा है इसको नहीं देखेगा, हो सकता है देख ले, लेकिन देखो अंडरलाइन किया बाकायदा, ठीक है। अच्छा, अब आपको देखो जितने पैरा थे, 5 स्टेंजा बनाया, 5 हेडिंग यहाँ पढ़िए ना, 5 स्टेंजा बनाया, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हेडिंगें डाले हो। फिर हेडिंग आपको डालने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये एस्से का रूप हो जाएगा, बस केवल यहीं पर डालना है, बाकी पैरा चेंज करना है, ठीक है। पैरा चेंज करते हुए लड़के लिखा है। अब देखिए बेटा, जो जो मेन पॉइंट है उसको फिर इसने अंडरलाइन, द परसेप्शन अबाउट ऑनलाइन क्लासेज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डाटा इन विच 60% ऑफ परसीव्ड, ठीक है। अंडरलाइन किया इसने, बिल्कुल अच्छा लिखा बेटा, बिल्कुल सही किया है, ठीक है। द ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इज ए पॉपुलर स्टडी ऑफ टुडेज एजुकेशन। तो यहाँ तक जो है अंडरलाइन किया। अब देखो इसमें आप कहाँ से नंबर काटोगे, एक चीज बताएं बेटा, आपके मास्टर साहब कहेंगे कि इससे कम से कम आर्टिकल कम से कम 3 पेज के लिखना, नहीं बेटा, वहाँ पर लिखा रहता है कि आप 150 वर्ड में लिखेंगे। 150 वर्ड का मतलब 1.5 पेज। तो देखो 1 पेज करीब करीब पूरा तो नहीं हुआ, 1 पेज ये हुआ और आधा पेज ये हुआ, तो 1.5 पेज में
150 वर्ड का मतलब 1.5 पेज, इतने में आपने पूरी बात अपनी लिख दी। ठीक है, तो देखो एग्जामिनर प्रभावित होगा, सही खींचेगा और 10 में 10 नंबर आपको देगा बेटा, पूरे के पूरे। थोड़ा राइटिंग भी बननी चाहिए बेटा, हमारी राइटिंग तो बनती नहीं है, लेकिन आपको सलाह है कि थोड़ा राइटिंग कब बनेगी, जब आप लिख कर, ये जो आज हम बता रहे हैं बेटा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑनलाइन क्लासेस, इसको क्योंकि आज का फैशन है, तो जो प्रेजेंट में चल रहा होता है उसी पर इससे पूछा जाता है बेटा। तो ऑनलाइन क्लासेस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जो है लिख करके देखें जैसे यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, पूरी बात समझ आ गई ना। अब इसी प्रकार से ये दूसरे लड़के लिखा बेटा, देखिए इसमें जो हम होशियारी आपको बता रहे हैं बेटा, आंसर नंबर 2 आर्टिकल योर विजन इन लाइफ, ये देखो हेडिंग यहाँ बीचों बीच पड़ी, फिर इन्होंने भी ब्रैकेट बनाया, और इन बर्ड्स आइज विहंगम दृष्टि। अब इन्होंने जो है 4 हेडिंगें बनाई बेटा, देखिए इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो यही है, हमने कहा 2 और अपने मन से बना लेना। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कोटेशन लिखा बेटा, कोटेशन लिखने के एक सिस्टम बताते हैं बेटा, विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज इनविजिबल टू अदर्स। ठीक है, यह कोटेशन है, तो इसमें थोड़ा सा अपनी बात लिख दो, इन माई आइज या इन माई ओपिनियन, इन माई व्यूज। अगर ये लाइन थोड़ा पहले यहीं पर लिख दोगे, देखो यहाँ पर तो आई फील लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो किसी का दूसरे का स्टेटमेंट है, तो उसमें आप ये लाइन जरूर जोड़ देना कि इन माई आइज, मेरी निगाहों में। तो एग्जामिनर सोचेगा कि इस लड़के के अंदर लिखने की कला है, यानी कि लिखने का एक आर्ट है, बात दूसरे की है लेकिन मेरी निगाहों में। तो मेरी निगाहों में जब लिख के लिखोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इस लड़के के अंदर लिखने की कला है। ठीक है, अब देखो इन्होंने फिर 4 हेडिंगें बनाई, 4 स्टेंजा बनाया, 1 2 3 4, ये पाठक स्टाइल है बेटा। ठीक है, इसी प्रकार से आप जो है लिखेंगे। अब इन्होंने थोड़ी सी गलती की बेटा, इन्होंने जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन नहीं किया, डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट एम्स ऑफ लाइफ, तो ये तो आपका यही जो है अंडरलाइन इनको करना चाहिए था। देखो जोरदार लाइन है ना, अंडरलाइन नहीं किया। खैर चूंकि वाक्य से अभी अंडरलाइन करोगे तो एग्जामिनर उसको जरूर देखेगा, और जब देखेगा तो बिल्कुल प्रभावित होगा बेटा, तो आपको पूरा का पूरा उसके माइंड में कब होता है ना कि कितना नंबर दिया जाए। तो पहली बात यहाँ हमने बताया कि इन माई आइज, अगर इसको यहाँ पहले जोड़ दोगे तो इसमें और 4 चांद लग जाएगा। बहरहाल आपका अच्छा प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण अच्छा है। ठीक है, अब इसके बाद देखो पैरा चेंज किया, नाउ इट इज देयर इज ए क्रेज टू बिकम ए डॉक्टर और एन इंजीनियर और टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। तो इसको जो है देखो ये जोरदार लाइन है ना, तो इसको आपको पहला सेंटेंस ये अंडरलाइन कर देते तो और 4 चांद लग जाता बेटा। ये देखो बेटा यहाँ तक, बट क्या बट नहीं लिखना, बस केवल यहाँ तक केवल अंडरलाइन करना था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कमी कर दिया, लेकिन कभी उसको नहीं कहेंगे। आपको ये सलाह देते हैं जैसे इस लड़के ने देखो अंडरलाइन किया ना बाकायदा, इसमें कोई कमी नहीं है, तो आप भी इसी प्रकार से इसको अंडरलाइन करना पड़ा। ठीक है, आई बात सुना। अब पैरा चेंज किया, देखिए पूरी बात आपने लिखी। अब यहाँ पर एक लाइन है, आई फील दैट एज ए लायर शैल बी एबल टू मेक अस ऑफ माई टैलेंट्स टू शाइन नॉट ओनली इन द प्रोफेशनल बट आल्सो प्ले एन इफेक्टिव रोल एंड। ये जो है यहाँ से यहाँ तक जोरदार लाइन है बेटा, इसको जो अगर अंडरलाइन कर दोगे तो, और अंडरलाइन घुटना जैसा घुटाना नहीं, पटरी रख करके बाकायदे उस पर खींचना पड़ा। देखो इस लड़के ने पटरी रख कर, पटरी जानते हो ना, पटरी रख करके बिल्कुल खींचा, कितना अच्छा लग रहा है बेटा। ठीक है, और इसकी स्याही भी जोरदार है, स्याही भी इसकी अच्छी है। यहाँ पर स्याही में थोड़ा सा कमजोरी ला दिए, स्याही जो है गाढ़ी होनी चाहिए। देखो इसकी गाढ़ी स्याही है ना, और इनकी जो है हल्की है, तो उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन चूंकि हमको बच्चे का मनोबल बढ़ाना है, लेकिन कमी होते हुए भी हमने इसको पूरे नंबर दिए बेटा। तो लड़के जो जानते हैं कि यह बोर्ड की कॉपी चेक हो रही है बेटा, बोर्ड की कॉपी नहीं है, यह टेस्ट की कॉपी है जो कक्षा में लड़के से लिखवाया गया, टेस्ट दिया गया। अरे यार
इम्तिहान नहीं होता कक्षा में, उसी प्रकार से हमने जो है यहाँ पर लिया है। तो ये बोर्ड की कॉपी ना समझो, इसको जो है टेस्ट की कॉपी समझो, उसको चेक किया गया। बोर्ड की कॉपी पर हम लिखवाते हैं, लेकिन बोर्ड की कॉपी नहीं है तो कक्षा कॉपी है। तो इस प्रकार से जब आप पूरी बात लिखोगे तो पूरे पर। अब देखो ये जो जगह बच गई, लड़के ने बिल्कुल छोड़ दिया। कुछ लड़के इसी में फिर आंसर नंबर 3 डाल देते हैं। नहीं बेटा, ऐसी गलती ना करना। जैसे अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूरा हो गया तो यह पन्ना पूरा आप छोड़ देंगे, और 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं, यानी कि 2 पेज से आप 1.5 से 2 पेज के बीच में आप इससे ख़त्म करेंगे। देखिए इस लड़के ने 1.5 पेज लगाया बेटा, आधा पेज इधर हो गया और आधा पेज से थोड़ा सा ज़्यादा इधर हो गया। तो यानी कि 1.5 सवा पेज या 1.5 पेज पर इसने इससे ख़त्म किया, यानी कि आपको यहाँ पर पूरा का पूरा नंबर देना पड़ेगा। तो हम आपको सलाह देते हैं कि आप इसी प्रकार से बोर्ड की कॉपी पर लिख लिख के देखें, जिसमें आज बताया बेटा ऑनलाइन क्लासेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मॉडर्न फैशन है, और योर विजन इन लाइफ यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा। आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, इसको आप अवश्य याद करके कॉपी पर लिख कर ना देखें कि आप अध्यापक होंगे तो आप नंबर देंगे कि नहीं। यह भावना जब पैदा होगी तो आप जो है अच्छे से अच्छा नंबर पाएंगे। थैंक यू बेटा।